Welcome to e-learning. Today I am going to teach you standard 7 lesson number 2 the tsunami. सुनामी के बारे में सबको पता है कि सुनामी क्या है। सुनामी मतलब दरिया में आने वाला तूफान, वो सब जानते हैं। ठीक है, बिफोर वी कैन रीड वी कैन स्टडी द मैप ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। यू ऑल नो अबाउट द आइलैंड, जो समुद्र के बीच में मतलब पानी के बीच में छोटा सा लैंड होता है, दैट वी कॉल्ड आइलैंड, उसे हम आइलैंड बोलते हैं। नाउ रीड द सेंटेंस ऑफ बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक। देखो यहाँ पे कच्छल है जो कि एक आइलैंड है। सेकंड है इज़ अ पार्ट ऑफ, ये मैप देखना है हमें जो दिया हुआ है, बस उसको स्टडी करना है। ठीक है, सेकंड है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो दिख रहा है येलो कलर का। फिर है नॉन क्रोवी इज़ एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। सब आइलैंड के नाम है। कच्छल जो है वो भी एक आइलैंड है। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड है जो वेस्ट ऑफ इंडिया में है। निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। अब ये जो हमारा चैप्टर है सुनामी, नाम है सुनामी के ऊपर है। जो सुनामी आई थी 2004 में, ठीक है, उसके बारे में चैप्टर है जो हम स्टडी करेंगे। सबको पता है सुनामी के बारे में। ओके, तो यहाँ पे सुनामी जो है इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज बाय द अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी क्या है कि एक बड़ा सा वेव होता है जो अर्थक्वेक, जैसे हम बोलते हैं ना कि दरिया में तूफान कैसे आता है, तो नीचे जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो पानी जो है वो सब उछलता है अंडर द सी, और उसे हम सुनामी कहते हैं। ऑन द 26 December 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड्स एंड द पार्ट ऑफ इंडिया such are the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some story of courage and survival. तो इस चैप्टर में जो तूफान आया था 2004 में, सुनामी आई थी, उसके बारे में बताया गया। जो थाईलैंड है, अंडमान निकोबार पार्ट है इंडिया का, ठीक है, जो वेस्ट की साइड पे है और तमिलनाडु के साइड पे है। तो ये कोस्ट के जो भी तूफान आया था, तो इसमें कुछ स्टोरी दी गई है कि करेज और सर्वाइवल, हमें कैसे उससे बचना है और उस टाइम पे लोग ने कैसे अपनी मतलब जान बचाई थी, ये सर्वाइवल कैसे किया था, तो ये हमें स्टोरी में दिखाया गया है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट द स्टोरी। देखो तुम्हें दिख रहा है, वो पिक्चर दिया हुआ है सुनामी का। डिड एनिमल सेंस द सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरी सजेस्टेड दैट दे डिड। एनिमल सेंस मतलब कि उनको सिक्स सेंस होता है कि कुछ होने वाला है या सुनामी आने वाली है या कुछ भी मतलब ख़राब होने वाला है, तो एनिमल्स को पहले से ही पता चल जाता है दैट समथिंग विट रॉन्ग। तो अभी सुनामी जो है वो एक ऐसा ही मतलब एक सेंस था जो कि एनिमल्स को हुआ था, तो उसकी स्टोरी हमें दी गई है। देखो फर्स्ट स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। दिस स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान निकोबार आर्चिपेलॉजी। आर्चिपेलॉजी मीन्स द many islands surrounding the sea. आर्चियोपेलॉजी मीन्स अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, मतलब छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप होता है। बीच बीच में छोटे छोटे आइलैंड होते हैं जहाँ पे 100 या 200 जितने ही लोग रहते हैं, लाइक अ स्मॉल विलेज टाउन, ऐसे आइलैंड होते हैं। तो ये आइलैंड की बात है। अंडमान निकोबार में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। इग्नेशियस नाम है एक इंसान का, ठीक है। इग्नेशियस वॉज अ मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। कच्छल में वो एक मैनेजर था, एक सोसाइटी का, मतलब कोई बिजनेस का एक मैनेजर था कच्छल में। हिज वाइफ वोक अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट अप इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. क्या हुआ कि इग्नेशियस नाम का एक इंसान था, उसकी वाइफ को 6 o'clock अर्थक्वेक महसूस हुआ, ठीक है। तो उसने सबको उठा दिया और वो जो इग्नेशियस था उसने क्या किया, अपना सेटअप बॉक्स जो कि लगाया हुआ था टेबल के ऊपर, उसे निकाल के ज़मीन पे रख दिया ताकि वो टूटे नहीं। फिर सारी फैमिली घर से बाहर निकल आई। When the tremors stopped, जब ये मतलब ट्रीमियस मतलब अर्थक्वेक स्टॉप हुआ, दे शो द सी राइजिंग। उन्होंने देखा कि अर्थक्वेक अभी स्टॉप हो गया है और सी राइजिंग मतलब बड़ा होना, उसके जो मोजे थे, लहरें थी, वो बड़ी हो रही थी और उनके पास आ रही थी।
इन द chaos एंड कन्फ्यूजन। हियर chaos मीन्स कंप्लीट डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब जैसे पानी की लहरें कैसी होती है, एक ऑर्डर में आती है ना, पहले आती है फिर जाती है फिर वापस आती है, तो ऐसे नहीं आ रही थी, एक साथ ही जैसे सब कुछ आ ही रहा था, कुछ वापस नहीं जा रहा था, लहरें जा नहीं रही थी, सिर्फ पानी उछल रहा था। Two of his children caught hold the hand of their mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. ठीक है, वो जो बच्चे थे वो डर गए, उन्होंने अपने हाथ जो है अपने मदर और फादर के हाथ पकड़ लिए, ब्रदर के और सबके, सब ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जहाँ से पानी आ रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। ही नेवर शो देम अगेन। अभी आगे कुछ देखना ही नहीं चाहते थे। हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी वाइफ जो इस लहरों में डूब गई, मतलब खींच गई और चली गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रंस हु केम विथ हिम वेर सेव्ड। सिर्फ जो 3 बच्चे थे उसके, वो बच्चे और उसकी वाइफ पानी में ही चली गई। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। अभी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई कि कैसे वो लोग भागे और उसकी वाइफ जो है वो स्वेप्ट अवे, मतलब डूब गई। अभी देखो सेकंड है, संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार। संजीव नाम का एक इंसान, संजीव एक पुलिसमैन है जो कचल और निकोबार के आइलैंड में काम करता है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। उसने खुद को, अपनी वाइफ को और अपनी डॉटर को, छोटी डॉटर को बचा लिया था। बट देन ही हियर्ड द क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। उसने, वो 3 तो बच गए थे, बट जब उसने आवाज़ सुनी वाइफ ऑफ जॉन, जो कि गेस्ट हाउस में कुक था, संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे बोथ वेर स्वेप्ट अवे। उसकी वाइफ की आवाज़ सुन के, उसकी जो गेस्ट हाउस का कुक था उसकी वाइफ की आवाज़ सुन के वो उसे बचाने के लिए गया, लेकिन दोनों ही उसमें डूब गए। मतलब संजीव भी वहाँ पे चला गया, बह गया पानी में, और उसकी वाइफ और मतलब उसकी जो छोटी डॉटर थी वो बच गए। 13 years old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की बच्ची जो है मेघना, वो और दूसरे 77 लोग उसमें बह गए। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। वो उसने 2 दिन जो है फ्लोटिंग मतलब तैरना, होल्डिंग ऑन अ वुड डोर। 11 times she saw the relief helicopter overheaded, but they did not see her. She was brought to shore by a wave and was found waving on the seashore in a daze. देखो ये जो बच्ची है उसने 2 days जो वुड होता है ना, वुड लकड़ा पानी के ऊपर तैरता है, सबको पता है, तो वुड के ऊपर उसने तैरना मतलब स्टार्ट किया था, और वुड के डोर जो होता है ना, दरवाज़ा, डोर, उसको लेके वो डूबती रही 2 दिन तक। उसने ऐसे सरवाइव किया विदाउट ईटिंग एनीथिंग। वाटर तो होता ही है बट विदाउट ईटिंग। फिर क्या हुआ, 11 टाइम मतलब 11 बार उसने ऊपर देखा था कि रिलीफ का हेलीकॉप्टर घूम रहा है, लेकिन वो लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, बिकॉज वो पानी के बीचों बीच थी ना, तो लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। बट लेकिन दे डिड नॉट सी हर। शी वॉज ब्रॉट टू शोर बाय अ वेव। ठीक है, शोर मतलब जो होता है ना, लहरों से वो क्या आ गई, वेव से वहाँ तक आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन शीशोर इन डेज। बाहर तक आ गई और उसके बाद उसने वॉकिंग किया, चलते चलते शीशोर की तरफ, दरिए के पास में जो लैंड होता है वहाँ तक आ गई, दरिया के किनारे। उसके बाद अलमास जावेद की बात है। अलमास जावेद वॉज अ 10 year old. She was a student of Carmel Convent in a Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother, Railas, who was in a Nancrovic Covey Island. The family had gone there to celebrate Christmas. देखो यहाँ पे एक अलमास करके एक 10 years की बच्ची है जो कि स्टूडेंट है कैरमेल कॉन्वर्ट की, जो पॉर्ट ब्लेयर है वहाँ पे। उसके फादर का एक पेट्रोल पंप है, उसकी मदर जो है वो भी नैनक्रोवी आइलैंड से है। लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे, तमिलनाडु कोस्ट पे क्यों आए थे, आइलैंड पे आए थे वो लोग, बिकॉज वो सेलिब्रेट करने आए थे, क्रिसमस के टाइम को सेलिब्रेट करने के लिए। व्हेन
when the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. अल्मास के फादर ने सुबह उठ के, जब वो फैमिली सो रही थी, उसके फादर ने देखा कि सी जो है वो मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, जहाँ पे है उससे बैक साइड आ रहा है. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ अ ग्रेट फोर्स. उसको पता चल गया कि वाटर वापस जा रहा है और बहुत फोर्स से वो आगे आने वाला है अभी. ही वोक अप एवरीवन एंड ट्राई टू रश देम टू सेफर प्लेस. उसने सबको जगह दिया और ट्राई किया कि सबको एक सेफ प्लेस पे वो पहुंचा सके. एज दे रिटर्न, जब वो लोग वापस आ रहे थे, हर ग्रैंड मदर वॉज हीट ऑन द एज दे रन, वो लोग दौड़ रहे थे, तब उसकी ग्रैंडफादर जो थे, दादा जिसको बोलते हैं, उसके हेड पे लगा समथिंग एंड ही फेल डाउन. लगा और वो गिर गए. हर फादर रश टू हेल्प हिम. देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ अवे. क्या हुआ कि एक बड़ा सा वेव आया, उसके फादर को बचाने की गए थे ग्रैंडफादर को अपने, उसके फादर, लेकिन एक बड़ा वेव आया जिससे उसके फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही डूब. लेकिन उसकी जो मदर थी, अल्मा की मदर और आंट जो है ना, वो क्लाइंब हो रहे थे. ट्री जो होते हैं ना, कोकोनट ट्री, उसके पत्ते होते हैं बड़े बड़े. कोकोनट ट्री बहुत ही हाइट पे होते हैं. सब ने देखे कोकोनट ट्री जो दरिया के आसपास होते ही है. तो उस ट्री के पत्ते के ऊपर वो लोग क्लाइंब करके, मतलब ऊपर चढ़े हुए थे, ऊपर तक पहुंच गए होंगे बिकॉज ऑफ द वेव्स. उन्होंने पकड़ लिया. वेव्स अपरूटेड द ट्री एंड देन टू वेर वॉश्ड अवे. बहुत बड़ा वेव आया तो इससे क्या हुआ, पूरा ट्री रूट से निकल गया, और रूट से निकल जाने की वजह से दोनों गिरे और दोनों ही स्वेप्ट हो गए. अल्मा शो अ लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग. शी क्लाइम्ड ऑन इट एंड देन शी फेंटेड. व्हेन शी woke up she was in hospital in कैमोटा. उसने क्या किया, सिर्फ वही बच गई. देखो, उसकी फादर और ग्रैंडफादर, उसकी आंटी, उसकी मम्मी सब चले गए, लेकिन अल्मा जो है उसने एक बड़ा सा वुड देखा और उसके ऊपर फ्लोटिंग कर रही थी, मतलब ऊपर तैर रही थी अल्मा. और शी क्लाइम्ड ऑन इट एंड देन शी फेंटेड. और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है, डर जाती है. तो व्हेन शी वोक अप, जब वो उठती है, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कैमोटा. कैमोटा इज़ द नेम ऑफ प्लेस. कि कैमोटा की कोई हॉस्पिटल में वो उठती है, तब होश आता है, तब वहाँ पे होती है. फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट इन पोर्ट ब्लेयर. फिर वहाँ से उसको ब्लेयर ले जा रहा है, जहाँ से वो आई थी. वो तो छुट्टियाँ के लिए, क्रिसमस की वैकेशन के लिए आई थी ना यहाँ पे, तो उसको वापस उस जगह पे ले जा जाता है जहाँ से वो बिलोंग करती है. द लिटल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन. शी स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड. ट्रॉम्यूनाइज्ड का मीनिंग होता है, ट्रॉमेटाइज्ड मतलब शॉक होना, डिस्ट्रेस्ड हो जाना. ठीक है, बहुत मतलब उसको शॉक लगा है, तो आज भी वो उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करती है. ठीक है, अल्मा की बात हो रही थी कि कैसे उसकी लाइफ सेव हो गई और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स जो है वो उसमें ही स्वेप्ट अवे हो गए पानी में. अभी जो है हम सेकंड पार्ट की तरफ गए. देखो, क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं हम. इग्लेसियस लॉस्ट हिज वाइफ, चूज चिल्ड्रंस. ये ट्रू फॉल्स है. ठीक है, कि क्या उसकी वाइफ, 2 चिल्ड्रन, फादर इन लॉ सब मर गए थे उसमें? नो. फिर संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी. मेघना वॉज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर. नो, उसने खुद से ही अपनी जान बचाई थी, हेलीकॉप्टर ने उसको देखा ही नहीं था. अल्मास फादर रीच्ड दैट द सुनामी वॉज गोइंग टू इट. हाँ, उसके फादर को पता चल गया था, रियलाइज़ हो चुका था. हर मदर एंड आंट वेर वॉश्ड अवे विथ द ट्री एंड दे वेर होल्डिंग ऑन इट. तो वॉश्ड अवे हो गए थे. ठीक है, ट्रू. अभी सेकंड है, टिली स्मिथ की बात हो रही है. टिली स्मिथ की फ़ोटो हमें दी है. टिली स्मिथ एक स्कूल गर्ल है, ठीक है, अल्मा की टाइप की, उसके जैसी. वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स. अभी टिली स्मिथ नाम की जो लड़की है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई थी. ठीक है, शी वॉज द नंबर ऑफ अवार्ड, और उसको बहुत सारे वॉन द नंबर ऑफ अवार्ड भी मिले. हर पेरेंट्स हैड नॉट अलाउड टू देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड on television and made into heroine. What do you think took that decision?
उसके फादर और मदर ने अलाउ नहीं किया था उसको टीवी पे आने के लिए, और मतलब फेमस नहीं करना चाहते थे उस टाइप से। लेकिन ये जो लड़की है टिली स्मिथ, उसने सबकी जान बचाई थी, पर कैसे रिलीफ हुआ था उसकी स्टोरी है जो हम अब देखेंगे। ठीक है, नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये थाईलैंड की स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली from Southeast England were celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old student. Her sister was a 7-year-old. Their parents were Penny and Colin Smith. अभी टिली स्मिथ का इंट्रोडक्शन दिया गया है हमें कि टिली स्मिथ एक स्कूल गर्ल है। उसके फादर और मदर का नाम दिया है, वो 10 साल की बच्ची है। उसकी 7 इयर्स की सिस्टर है। उसके पापा का नाम है पैनी और उसकी मम्मी का नाम है पेनी, एंड कॉलिन स्मिथ उसके पापा का नाम है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वॉज वेयर ऑलरेडी ऑन देयर वे। दे हैड अ ट्रिगरेड। ट्रिगरेड मीन्स जो होता है ना, डिस्क्राइब द रिएक्शन के अर्थक्वेक और सुनामी जिससे कॉज होते हैं वो। बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थ Sumatra earlier that morning. The water was swelling and kept coming in. Pally Smith remembered the beach was going smaller and smaller. I did not know what was happening. जो उसकी मदर थी पैनी स्मिथ, उसको लगा कि बीच छोटा छोटा होता जा रहा है, तो वो क्यों होता जा रहा है। शी डिडंट नो बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वेंट रॉन्ग। बट बच्ची को पता चल गया कुछ होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू जोग्राफी लेसन that she had taken in English just 2 weeks before she flew out to the Thailand with her family. उसको अपना एक जोग्राफी का लेसन याद आ गया जो 2 weeks ago उसने टीचर ने पढ़ाया था, और बाद में वो थाईलैंड गई थी अभी। Tilly saw the sea was flowing rise and starting to form bubble and from whirlpools. उसने देखा कि जो सी है वो बड़ा होता जा रहा है और उसमें बबल्स, मतलब वो पर पोटे जिसको तुम बोलते हो ना, बबल्स, वो आ रहा है, झाग आ रहा है। तो शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन इन द क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट टू द हवाईन आइलैंड in 1946. Her geography teacher had shown her the class video and told that the tsunami can be caused by earthquake, volcano and landslide. देखो, उससे भी पहले मतलब 2004 में जो आया ना सुनामी, उससे पहले 1946 में हवाईन आइलैंड पे सुनामी आके गई थी। तो उसकी हिस्ट्री के ज्योग्राफी के चैप्टर में एसएस में पढ़ने में आया था। उसके टीचर ने ये वाला वीडियो उसको दिखाया था और बताया था कि सुनामी जो है वो लैंडस्लाइड से, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी से, और लैंडस्लाइड से और अर्थक्वेक से होती है। दिस आर द कॉजेज ऑफ सुनामी। तो उसके टीचर ने बताया था, ये सब उसको याद आता है क्योंकि वो पढ़ के आई थी। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother Penny. I did not know what the tsunami was, but seeing my daughter is so frightened, I thought something serious must be going on. उसने सबको बोला और बहुत पैनिक हो गई। उसने बताया कि ये तो सुनामी आने के साइन है, मतलब सुनामी आने वाली है। वो डर गई और चीखने लगी और उसकी मदर को भी लगा कि हाँ कुछ होने वाला है, क्योंकि ये बच्ची ऐसी नहीं है, तो समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि अभी ये बोल रही है तो टिली तो कुछ होने वाला है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम। नाउ टिली's parent took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. The number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out. After then, I was screaming run. ठीक है, सबको बीच के पास से ले गए और स्विमिंग पूल तक सब पहुंच गए, होटल तक, और सब ने अपनी जान बचाने के लिए, दूसरे टूरिस्ट भी आ गए थे वहाँ पे उसके साथ, और रन की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ होटल। वो लोग 3rd फ्लोर पे चले गए और अपने आप को बचा लिया। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्जिस ऑफ 3 सुनामी वेव्स। इफ दे हैड स्टेड ऑन अ बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। वो लोग बिल्डिंग के ऊपर, छत के ऊपर, मतलब 3rd फ्लोर के ऊपर चले गए, इसीलिए उनकी जान बच गई। अगर वो लोग बीच पे होते तो वो वहाँ पे जिंदा नहीं रहते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट वो हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली। उसके बाद वो मिली कि जिसकी फैमिली जो है वो लॉस्ट हो गई थी उससे। थैंक्स टू टिली एंड ज्योग्राफी लेसन
They had been forewarned. Tilly went back to her school in England to told the classmen a terrifying tale. ठीक है, ये डरावनी स्टोरी मतलब उसके साथ जो ये हुआ था वो उसने बाद में स्कूल में आके भी सबसे शेयर किया था। तो ऐसे टिली स्मिथ ने उसकी और कुछ टूरिस्ट की जान कैसे बचाई ये हमने देखा। ठीक है, वाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड? बिकॉज ऑफ सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस वेकेशन। ओके, वॉट वेर द वेविंग साइन ऑफ बोथ टिली एंड मदर सोर्स? उन्होंने देखा कि बीच छोटा होता जा रहा है, बबल्स हो रहे हैं। ठीक है, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म बाय देम? हाँ, उसकी मदर एक अलार्म तो थी, लेकिन वेर हैड टिली सी द सीन बिहेविंग द सेम स्ट्रेंज फैशन? तो उसने वीडियो में देखा था ना, ज्योग्राफी टीचर ने जो वीडियो दिखाया था उसमें उसने देखा था। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन बीच गो टू एक्सेप्ट द सुनामी? तो वो लोग कहाँ पे भागे थे, एस्केप कहाँ पे हुए थे? होटल में 3rd फ्लोर के ऊपर। हाउ डू यू थिंक अ ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हियर्ड अबाउट दिस? तो उसके टीचर को बहुत प्राउड हुआ होगा ना, बिकॉज ऑफ हर टीचिंग उसने खुद की और दूसरों की जान बचा ली। ओके, नाउ द 3rd वन, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ बॉय। दिख रहा है बॉय का पिक्चर एंड इज डॉग दिख रहा है। डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट अ वर्ड एंड फ्रेज। अर्लियर द टीचर or one of the students can write down the words and phrase on the blackboard. This is how you can start calm blue sea ruin earths. पिक्चर में दिख रहा है कि जो एनिमल्स हैं उसके बारे में अभी ये 3rd पार्ट है कि एनिमल्स का 6th सेंस होता है, उनको पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, समथिंग रॉन्ग विल हैपन। बिफोर द जायंट वेव Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They flew too safely. They flew too safely. देखो यहाँ पे बिफोर द जायंट वेव, जब श्रीलंका और इंडिया के पास कोस्ट के पास जो आया था सुनामी का वेव्स, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट एलिफेंट स्क्रीम। आई विटनेस मतलब जहाँ वहाँ पे जो मौजूद थे जिसने ये वेव्स देखे थे सुनामी के, उसको पता, वो बता रहा है अपने व्यूज़ कि जब भी ये आया था तो एलिफेंट जो थे ना वो चीखने लगे, दौड़ने लगे। रैन एंड हायर ग्राउंड, बड़े ग्राउंड पे दौड़ने लगे। डॉग रिफ्यूज टू गो टू आउटडोर्स, डॉग मना कर रहे थे बाहर निकलने के लिए। फ्लेमिंगोज एबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। फ्लेमिंगोज बर्ड होते पता है ना, फ्लेमिंगो हमारा जो एनिमल है, सॉरी नेशनल बर्ड है फ्लेमिंगो। ठीक है, तो फ्लेमिंगो भी उस जगह से दौड़ के मतलब एबेडन मतलब छोड़ देना, उस जगह को उस टाइम पे छोड़ दिया था। जू के एनिमल जो थे ना वो भी रस्ट इनटू द शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू केम बैक आउट, और वो भी बाहर निकलने से मना कर रहे थे। जब सुनामी आई थी ना तो सुबह ये सब लोग पहले से उनको पता था, तो डॉग बाहर निकलने से मना कर रहे थे। एलिफेंट बड़े ग्राउंड की तरफ दौड़ गए, फिर फ्लेमिंगो चले गए, जो जू एनिमल थे वो भी बाहर निकलने से मना कर रहे थे। मतलब सबको पता था कि कुछ होने वाला है। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेस a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more accurate hearing helps them to heal or feel earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before the human realize what's going on. उनके पास 6th सेंस होता है, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। उनको जो अर्थ के वाइब्रेशन होते हैं नीचे वो पहले से ही पता चल जाते हैं, और एनिमल्स को ज़्यादा सेंस होता है डिज़ास्टर होने वाला है, जो ह्यूमन बींग्स को उतना रियलाइज नहीं होता है। अलोंग इंडिया क्यूडल और स्कॉट कोस्ट, देखो यहाँ पे है, वी कैन नॉट बी श्योर whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant wave that rolled through the Indian Ocean killed more than 115,000 people in dozen countries, but not many animals have been reported dead. एक हिस्ट्री का ये जो मतलब एक
रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कितने लोग मर गए थे, तो 150,000 मतलब 1,50,000, ठीक है, इतने सारे लोग, 1.5 लाख जितने लोग मर गए थे। लेकिन एनिमल्स उतने नहीं मरे हैं, उसका रिपोर्ट नहीं आया। मतलब एनिमल्स खुद अपनी लाइफ सेव कर लेते बिकॉज उनको पहले से पता होता है, दैट्स वाई। Along India's Cuddalore coast, where the thousands of people perished, buffalo, goat and dog were found unharmed. हम देख सकते हैं कि थाउजेंड ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग बह गए थे, लेकिन बफेलो हैं, ये सब एनिमल्स है ना, गॉट डॉग, उतने नहीं मरे थे, उतने नहीं बह गए थे। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका का पार्क है याला नेशनल पार्क, इन होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स including elephant, leopard, 130 species of birds. 60 visitors were washed away from Patangana beach side in a park, but no animals carcasses were found. ठीक है, ये याला नेशनल पार्क में जो बीच के पास था, वहाँ पे बहुत सारे लोग 130 बर्ड्स है, फिर मतलब बहुत सारे लोग मर गए थे, विजिटर वॉश अवे बह गए थे, लेकिन एनिमल्स और बर्ड्स बहुत सारे वहाँ पे, लेकिन उनको कुछ हार्मफुल नहीं होता, उनको कुछ हानि नहीं होती। एक्सेप्ट फ्रॉम 2 वाटर बफेलो, सिर्फ 2 वाटर बफेलो थे जो कि वाटर में थे, तो वो डूब गए थे, बाकी कोई नहीं डूबा था। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग फ्रॉम द पतंगाना बीच। पतंगाना बीच से दौड़ते दौड़ते वो लोग भाग रहे थे। 1 घंटे से पहले कुछ विजिटर ने देखा था कि एनिमल्स रनिंग कर रहे थे, मतलब एनिमल्स को पता था दैट आफ्टर 1 आवर सुनामी वॉज गोइंग ऑन, सुनामी आने वाली है। अ श्रीलंकन जेंटलमैन वो लिव इन द कोस्ट नियर गैलेस सेड हिज 2 डॉग वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच. They are usually excited to go out to the beach, he said, but on the day they refused to go and most probably save his life. देखो, श्रीलंका का एक जेंटलमैन है जो कोस्ट के पास मतलब दरिया के पास रहता है, गैले। उसने बताया कि उसके 2 डॉग हैं जो हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बट एट दैट डे वो लोग नहीं निकले दरिया के पास और मना कर दिया डॉग्स ने आने के लिए, और उसी की वजह से उसकी और दोनों डॉग की जान जो है वो बच गई। तो ऐसे एनिमल्स का सिक्स सेंस होता है, उनको पता चल जाता है दैट समथिंग रॉन्ग बैड हैपन। तो अभी यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इन द सुनामी देखो यहाँ पे कितने पीपल डाइड हुए थे और कितने एनिमल डाइड हुए थे, तो ऐसा क्वेश्चन है। फिर दूसरा है हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क, तो याला नेशनल पार्क में सिर्फ 2 ही बफेलो डाइड हो गए थे, और जो 1000 ऑफ लोग थे जो देखने आए थे याला नेशनल पार्क विजिटर्स, वो स्वेप्ट अवे, वो सब डूब गए थे। फिर व्हाट डू यू पीपल से अबाउट द एलिफेंट ऑफ याला नेशनल पार्क, उन्होंने बताया था कि सुनामी के 1 घंटे पहले एलिफेंट रन करते करते बीचेस के पास आ रहे थे। और उसके बाद है व्हाट डिड द डॉग ऑफ इन अ गैले डू, तो उसके डॉग ने मना कर दिया था मॉर्निंग में बाहर निकलने के लिए। यूजुअली वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो इससे उसकी और दोनों की लाइफ बच गई। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ वर्कबुक। इफ़ यू डोंट हैव अ वर्कबुक, राइट इट इन योर नोटबुक. If you have any question, then ask me in our WhatsApp group. Thank you.